चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है। कब? इस 19 तारीख को, इस 19 नवंबर को 580 वर्ष का सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण होने वाला है। लेकिन चांद पूरी तरह नहीं छुपेगा, तो पार्शियली छुपेगा। क्या है इसके मायने? चलिए अब मैं आपको कुछ बातें बताता हूं, ठीक है। तो 18 फरवरी 1840 को जो आया था वो अब आने जा रहा है। इसके बाद में यह चंद्र ग्रहण 8 फरवरी 2669 में जाकर के आएगा। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो नवंबर 19 के लिए आप तैयार हो जाएं, पार्शियल लूनर एक्लिप्स के लिए तैयार हो जाएं। मैं आजकल आपको बहुत सारी सेलेस्टियल चीजें पढ़ा रहा हूं, अंतरिक्ष के बारे में, आकाश के बारे में, एक तरीके से ऊंचा देखना सिखा रहा हूं, समझ गए। ऊपर देखिए आराम से और चढ़िए आराम से, है ना। चलिए देखते हैं साथियों क्या होती है, सारी बातें प्रॉपर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। आप में से बहुत से लोगों को पहले से भी ये पता होगा कि आफ्टर ऑल चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का मीनिंग क्या होता है। फिर भी मैं आपको एक बेसिक रूप से समझाने का प्रयास करता हूं। हमको हमारी पृथ्वी के बारे में पता है कि ये अपनी अक्ष पर भी घूमती है, इसके साथ साथ ये इस प्रकार से चारों तरफ सूरज के भी घूमती है, यानी कि खुद की अक्ष पर घूमते घूमते भी ये सूरज के चारों तरफ भी चक्कर लगाती रहती है। ये हम सबको बेसिक कंसेप्ट मालूम है। अच्छा, ये तो पृथ्वी की गति हुई, लेकिन पृथ्वी की गति में पृथ्वी के चारों तरफ भी एक दीवाना चक्कर काट रहा होता है, जिसे हम इज्जत में चंदा मामा कहते हैं। पृथ्वी के चारों तरफ जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त सैटेलाइट चक्कर लगा रहा है, कुछ इस प्रकार से गोल गोल चक्कर लगा रहा है। हम उसी की बात आपसे आज करने वाले हैं। देखिए, हमको ये तो मालूम है कि पृथ्वी में चमकने की जो कैपेसिटी है, भले ही इसे नीला प्लेनेट कहते हो, लेकिन नीला रंग भी दिखने की जो प्रवृत्ति है वो इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर लाइट पड़ रही है। उदाहरण के लिए साथियों, मैं अभी आपको ये ग्लोब दिखा पा रहा हूं, इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि इसके ऊपर लाइट गिर रही है। जरा कल्पना करिए कि मैं आपके सामने एक बार में ही, हालांकि मैं लाइट बंद करने के बाद मेरा माइक गिर गया, तो चलिए ये प्रक्रिया जो है ये हम ऑन की जगह रहने देते हैं। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि यदि मैं इसके ऊपर आने वाली लाइट को बुझा दूं तो आपको ये ग्लोब नहीं दिखेगा। इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, अर्थात लाइट बुझाने से इसके ऊपर रोशनी आना बंद हो जाएगी और इसके प्रकार से साथियों ये आपको दिखना बंद हो जाएगा। मान लीजिए कि मैंने आपके सामने ये दोनों लाइटें बंद कर दी, तो आपको ये दिखना ऑलमोस्ट बंद हो गई है, पृथ्वी दिखना ऑलमोस्ट बंद हो गई है ना। तो कहने का अर्थ क्या है कि पृथ्वी दिख क्यों रही है? अपने प्रकाश से नहीं, इसके अंदर बल्ब नहीं लगा है, इसके ऊपर आने वाली रोशनी इसे प्रकाशमान करती है। तो जब इसके ऊपर आने वाली रोशनी इसे प्रकाशमान करती है, ऐसे ही हमारा जो चंद्रमा है ना, उसके ऊपर भी आने वाली रोशनी, ये जो बल्ब से जैसे मेरे ऊपर आ रही है, एग्जैक्टली ऐसे ही सूरज से पृथ्वी के ऊपर लाइट आती है। ठीक है, सूरज से पृथ्वी के ऊपर लाइट आती है, ऐसे ही चंद्रमा के ऊपर लाइट आती है। बचपन से हमें ये तो पढ़ाया जाता है कि पृथ्वी जो है उस पर सूरज की रोशनी आती है, लेकिन हमें गलतफहमी हो जाती है कि चंद्रमा जो है वो इसलिए चमक रहा है क्योंकि उसके अंदर ही कुछ ना कुछ रोशनी का पार्ट लगा हुआ होगा। यदि हमें यह क्लियर हो जाए कि चंद्रमा खुद के प्रकाश से नहीं चमकता, उसके ऊपर सूरज का प्रकाश ही मेहरबान होता है, तो ही उसमें चमक आती है। इस बात को पता लगने के बाद हमें कभी भी ग्रहण पढ़ने में दिक्कत नहीं आती, ग्रहण समझने में कभी दिक्कत नहीं आती। क्यों सर, ऐसा क्या है? अब जरा विचार करो कि मैं अब इस पृथ्वी के ऊपर ग्रहण डालना चाहूं, ग्रहण पृथ्वी पर कैसे डाल सकता हूं? अब आपको ये चमक दिख रही है, अब देखो आपको ना इस पे थोड़ी सी अंधेरा, अरे कहां से आएगा, देखो शायद आपको दिख जाए, इस पर थोड़ा सा अंधेरा आ रहा है। ये देखिए थोड़ा सा अंधेरा, मैंने इस जगह शैडो को देखिए, अंधेरा आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या किया, जो सूरज है जहां से इस पर रोशनी आ रही है, उसके और पृथ्वी के बीच में कोई एक बैरिकेड लगा दिया, एक प्रकार का अवरोध उत्पन्न कर दिया, जिसकी छाया पृथ्वी पर अंधेरे के रूप में दिखाई पड़ रही है। अगर पृथ्वी पर अंधेरा आ रहा है तो इसे पृथ्वी का ग्रहण कहा गया, यानी कि भाई पृथ्वी पर ग्रहण पड़ गया। किस चीज का पड़ा? बोले सूरज का प्रकाश नहीं दिख रहा। तो सूरज का प्रकाश नहीं दिख रहा अर्थात सूर्य पर किसी ने ग्रहण डाला है, तभी तो पृथ्वी पर अंधेरा आया है। क्लियर है? किसने डाला? बोले सूरज पर किसी ने अंधेरा करने के लिए इन दोनों के बीच में आने की गुस्ताखी की है। यदि पृथ्वी और सूरज के बीच में कोई आ जाए जो कि पृथ्वी पर अंधेरा ले आए और पृथ्वी वालों को लगे कि सूरज पर अंधेरा है, उस प्रक्रिया को हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण क्या है भाई? मेरे को ये लगे कि पृथ्वी पर अंधेरा, यानी कि अब मेरे ऊपर मैंने लाइट के आगे यूं कर लिया, तो मुझे क्या लग रहा है कि लाइट में ही कोई दिक्कत हो गई दिखती है, जबकि मेरी तो रोशनी इसने रोक रखी है। सूरज को मिल रही दिक्कत सूर्य ग्रहण है। अच्छा, अब साहब यही हरकत रिवर्स में सोचो। मैं ये कहता हूं कि मेरे हाथ पर छाया जो है वो इस पृथ्वी के कारण आ जाए, अर्थात सूरज से रोशनी पृथ्वी तक आ रही थी, अब पृथ्वी की जो छाया है वो मेरे इस हाथ पर पड़े। पृथ्वी की छाया अगर मेरे हाथ पर पड़े तो भैया इस प्रक्रिया को, पृथ्वी पर आई हुई इस छाया को ही हम, चंद्रमा पर आई हुई इस छाया को ही हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। दोबारा से सुनिए क्या है, दोनों बातों का मतलब समझिए। अगर सूरज की रोशनी हमें नहीं दिखी तो सूर्य ग्रहण, और हमें चंद्रमा की रोशनी नहीं दिखी तो चंद्र ग्रहण। लेकिन दोनों ही ग्रहण में दोनों कंसेप्ट उलट है। पृथ्वी से सूर्य के बीच में अगर चंद्रमा फंस जाए तो हमें सूरज दिखना बंद हो जाता है, तो हम उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। पृथ्वी खुद सूरज और चंद्रमा के बीच में आ जाए तो इसे हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों होगा सर? एक बात बताइए, पृथ्वी चंद्रमा के और सूरज के बीच में कैसे आ जाएगी? मैंने कहा अभी बताता हूं, आप शायद उस चीज को यहां एक डायग्राम से समझ पाएंगे। इधर देखिए, अब आप इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए, ये अपने आप में पर्याप्त है आपको समझाने के लिए। इसे देखिए, इसे देखने का प्रयास करिए। अरे बाप रे, पृथ्वी गिर गई। हाँ भाई देखिए साथियों, तो यहाँ पर क्या है, अभी भूकंप ना आ जाए भैया। देखो, तो ये उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आ जाए। मैं क्या बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अब ये सूरज है, इसके चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगा रही है। अब पृथ्वी तो चक्कर लगा रही है, लेकिन पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा भी चक्कर लगा रहा है। अब पृथ्वी के चारों तरफ जब चंद्रमा चक्कर लगा
लगा रहा है, तो हमने कहा क्या कि पृथ्वी और सूरज के बीच में चंद्रमा एक बार फंस गया। ध्यान से समझना, चंद्रमा अगर एक बार फंस गया, मान लो कि ऐसे आ गया, पृथ्वी और सूरज के बीच में चंद्रमा यहां आ गया, तो हमें क्या लग रहा है, पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को यह लग रहा है कि भाई सूर्य पर ग्रहण पड़ गया है, हमें सूरज नहीं दिखाई दे रहा इसके चक्कर में, इसे हमने नाम दे दिया सोलर एक्लिप्स। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में अगर हम चंद्रमा को चक्कर कटाते हुए पीछे ले गए, इधर देखिए चंद्रमा जो है वो चक्कर काटते हुए ऐसे चला गया और पृथ्वी के पीछे की तरफ चला गया, यानी कि अब सूरज का प्रकाश पृथ्वी के कारण चंद्रमा पर नहीं जा पा रहा। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को साथियों हम लोगों ने क्या कहा, इसको हमने कहा चंद्र ग्रहण। उम्मीद है आप लोगों को यह बात अब प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको ना एक चीज और समझाता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, सीधे चलते हैं, थोड़ा सा एक बार बत्तियां और बुझाते हैं, फिर शायद आप लोगों को समझना आसान होगा। एकदम बिल्कुल डार्क अंधेरा कर दिया है, अब आपको कंटेंट केवल बोर्ड पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, अब मैं भी शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। अब समझो कि मैं पृथ्वी हूं और मेरे ऊपर इस समय ग्रहण पड़ा हुआ है, क्यों, क्योंकि अंधेरा मैंने कर दिया है। अब मैंने क्या किया, मैंने मेरे ऊपर रोशनी डालने का काम शुरू किया, ये देखिए अब आप मेरे ऊपर रोशनी देख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अब क्या हो रहा है कि मैंने मेरे ऊपर रोशनी डालने का काम किया, अब ये मेरे ऊपर मोबाइल से रोशनी आ रही है, उम्मीद है आप लोगों को भी दिख रही होगी, अब रोशनी आ रही है, ये देखिए ये रोशनी दिख रही है ना। अब मैंने क्या किया, मेरे यहां पर एक फिंगर बीच में लेके आया, देखो ये फिंगर लेके आया, फिंगर के कारण जो है मेरे ऊपर डायरेक्ट रोशनी तो नहीं आ रही है, आप नोटिस करिएगा अगर आप पहचान पाए, मेरी फिंगर आने के कारण मेरे ऊपर डायरेक्ट रोशनी तो नहीं आ रही है, उस फिंगर की छाया मेरे ऊपर आ रही है, फिंगर की छाया मेरे ऊपर आ रही है, दिख रही है आप लोगों को मेरे ऊपर, मेरे चेहरे के ऊपर नोटिस करिए, तो इस अंधेरे के अंदर फिंगर की जो छाया है ना वो मेरे ऊपर आ रही है। ये जो छाया मेरे ऊपर आ रही है ना, इसको कहा जाता है उम्ब्रा, इसको कहा जाता है उम्ब्रा। उम्ब्रा क्या है, अब इधर देखिए साथियों, इधर देखिए आपको यहां पर समझ में आएगा, सूरज की जो रोशनी है, इस सूरज की रोशनी के कारण ये पृथ्वी के ऊपर, अब जैसे ये सूर्य था, अब सूरज की रोशनी पृथ्वी पर पड़ी और पृथ्वी के कारण चंद्रमा के ऊपर बिल्कुल अंधेरा चला गया, इस घटना को हमने उम्ब्रा कहा। ये बिल्कुल जो एकदम कालिक दिख रही है, ये उम्ब्रा सिचुएशन है। ठीक है, अच्छा, लेकिन इस पृथ्वी के चारों तरफ भी हल्की हल्की छाया जा रही थी, ये जो हल्की हल्की छाया दोनों तरफ जा रही है, इसे पेनुम्ब्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेनुम्ब्रा कहा जाता है। देखिए दो बातें समझने की आवश्यकता है आप लोगों को, एक का नाम है उम्ब्रा और एक का नाम है पेनुम्ब्रा, दोनों के अंदर क्या अंतर है, उम्मीद है आप लोगों को प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। उम्ब्रा क्या है, जब सूरज की रोशनी पृथ्वी के कारण चंद्रमा पर बिल्कुल ना जाए तो उम्ब्रा है, और यदि सूरज की रोशनी पृथ्वी के हल्के उधार भाई एकदम एग्जैक्ट अंधेरा हो जाए तब तो उम्ब्रा, और अंधेरे के कारण आसपास की जो शेडी बने वो पेनुम्ब्रा। ध्यान से समझना, जो पार्शियली लूनर एक्लिप्स आने वाला होता है, यानी कि जो आंशिक चंद्र ग्रहण आता है, वो आंशिक चंद्र ग्रहण पेनुम्ब्रा वाले क्षेत्र में जब चंद्रमा होता है तो आता है, और यदि चंद्रमा पूरी तरह से उम्ब्रा वाले क्षेत्र में चला जाए तो यहां पर साथियों बिल्कुल अंधेरा यानी पूर्ण चंद्र ग्रहण आता है। आगे बात समझ में, तो चंद्र ग्रहण यहां पर प्रॉपर तरीके से कब आता है, उम्मीद है सभी साथियों को ये बात बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी, क्या कंसेप्ट है ये क्लियर हो गया होगा। और अगर इतना समझने के बावजूद भी आपको नहीं लगता कि हमें सेशन शेयर करना चाहिए, तो भगवान करे कि आपको ये ग्रहण समझ ना आए, है कि नहीं, तो जल्दी से सेशन शेयर कर दो, फटाफट अपने सभी साथियों से सेशन को शेयर करो, चीजें समझने का प्रयास करो। क्लियर हो गया, तो ग्रहण की कहानी समझ में आ गई, उम्ब्रा पेनुम्ब्रा समझ में आ गया, आंशिक चंद्र ग्रहण समझ में आ गया होगा। यही प्रक्रिया अब होने वाली है, यानी आने वाली 19 नवंबर को पेनुम्ब्रा के अंदर चंद्रमा जा रहा है, जिसकी वजह से आपको ये तीन परिस्थितियां दिखाई दे सकती हैं, ये हमने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये देखिए कुछ प्रक्रिया के माध्यम से हमने समझाने का प्रयास भी किया है। ये देखिए ये आंशिक चंद्र ग्रहण है, जब आप पेनुम्ब्रा के अंदर एंट्री कर रहे हो, ये प्रॉपर चंद्र ग्रहण है। प्रॉपर चंद्र ग्रहण के अंदर ये जो हल्का हल्का उजियारा दिख रहा है, ये असल में पृथ्वी के ऊपर एंड उम्ब्रा का उजियारा, चंद्रमा के ऊपर एंड उम्ब्रा का उजियारा है जो आपको दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो हम आंशिक चंद्र ग्रहण की बात कर रहे हैं, जो यहां पर दिखने वाला है, इस बार का सबसे ज्यादा आंशिक चंद्र ग्रहण दिखने वाला है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न के लिए। जल्दी से सभी साथियों के बीच में सेशन शेयर करो और आगे की बात जानो। मोदी जी जो